मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जलभराव की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन जिस गांव की हम तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं, वहां बारिश के पानी ने ऐसा कोहराम मचाया है कि गांव के लोग अब पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार बढ़ रहे जलस्तर ने गांव की सड़क, स्कूल, खेत खलिहान से लेकर ग्रामीणों के घरों के अंदर तक कब्जा कर लिया है और बेबस परेशान ग्रामीण भूखे प्यासे रहकर अपने बचे हुए घर गृहस्थी के सामान को बचाने की जुगत कर रहे हैं। आखिर कौन सा है ये गांव? देखिए TV9 मध्य प्रदेश पर ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव खबर। ग्वालियर शहर के नगर निगम सीमा के तहत आने वाले वार्ड क्रमांक 62 ग्राम सेंदरी की सीमा में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, वैसे ही चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। गांव के हालात जानने के लिए जब TV9 MPCG की टीम पहुंची, तो देखिए गांव तक पहुंचने वाली सड़क के क्या हालात मिले। मध्य प्रदेश भर से तमाम बाढ़ की तस्वीरें आपने देखी। अभी हम ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 62 के सैतरी गांव में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा गांव जलमग्न है और गांव के लोग किस तरह से इस बाढ़ प्रभावित इलाके में जीवन यापन कर रहे हैं, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। गांव में प्रवेश करते ही सड़क पर बह रहे पानी में पहले हमने पैदल चलकर देखा कि आखिर कहां तक पैदल चल सकते हैं। कुछ दूर पहुंचते ही पानी की गहराई करीब 3 से 4 फीट तक महसूस होने लगी और रास्ते से गुजर रहे ग्रामीणों से इस जल भराव की समस्या को लेकर हमारी टीम ने बातचीत की, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी हम ग्राम सैतरी के जाने वाले रास्ते पर मौजूद हैं और तमाम जो ग्रामीण हैं गांव के यहाँ मौजूद हैं, निकल रहे हैं गांव के लिए, जा रहे हैं। किस तरह से परेशानी आ रही है निकलने और आने में? बहुत परेशानी है साहब, बहुत परेशानी है। जाती जाती पानी भरा है, कैसे निकले साहब बताइए। बहुत परेशानी है साहब, हमारी कोई भी सुनवाई, आप ही लोग सुनवाई कर रहे हैं। कोई नेता वगैरह अभी तक आया? कोई अभी तक कोई नेता नहीं आया। हम पूरे वहाँ पे नेता प्रशासन के यहाँ सब जगह जा चुके हैं। कोई भी व्यक्ति अभी तक यहाँ पे कोई राहत की तो कोई चिंगारी दिखती नहीं हम लोगों को। और हम कल से नहीं परसों से परेशान है। बाल भवन में भी गए थे आयुक्त साहब के यहाँ पे, जो कि जादौन साहब है, उन्होंने कहा था कर देंगे, पर वो भी नहीं आए। भदौरिया साहब को भेजा यहाँ पे, जोन ऑफिसर है, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। यहाँ से JCB को और वापस ले गए दूसरी जगह से और पानी छोड़ दिया, तो पानी छोड़ने के कारण और पानी बढ़ गया। यहाँ पे 15-20 मकान तो फूट चुके हैं सैतरी के। खाना पीना सब कुछ खराब हो चुका है। आटा, गेहूँ, पशु जितने भी हैं सब परेशान हैं सभी लोग बाग। करने के लिए तो जगह है ही नहीं है। कभी कभी ट्रैक्टर से इधर के उधर चले जाते हैं और तैरते हुए इधर से उधर निकल रहे हैं, इधर से उधर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अभी फिलहाल मैं गांव में घुसने के रास्ते पर मौजूद हूं और शुरुआत में ही करीब तकरीबन 3 से 4 फीट पानी यहाँ है, लेकिन अगर आगे जाएंगे, रास्ते में गांव की तरफ जाएंगे, तो तकरीबन 7 से 8 फीट पानी इस पूरे गांव में भरा हुआ है और कई जो घर है वो जलमग्न है। और भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए, आपको किस तरह की परेशानी हो रही है आने जाने में? मेरा सर घर ही डूब गया, पूरा घर डूब गया। उधर से पीछे वाला मकान गिर गया, राशन पानी का, खाने का सब उसमें चला गया। तो अब जैसे खाने पीने का संकट है, तो ऐसे में कैसे अब निपट रहे हैं आप लोग? सर उधर से ले लिया है कॉलोनी वालों से, कॉलोनी वाले थे, ले लिया है सर। लोग हैं जो आने जाने की इनको काफी परेशानियां हो रही हैं और भी तमाम परेशानियां हैं। लोग पलायन करने को मजबूर भी हो रहे हैं। गाँव के अंदर हम चलेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जीवन यापन जो महिलाएं हैं, परिवार है, वो गाँव में कर रहे हैं। जलमग्न सड़क से राहगीरों से बातचीत करने के बाद जब हम अपनी मंजिल सैंथरी गांव के भगवान सिंह का पुरा के लिए पैदल आगे बढ़े, तो थोड़ी दूर चलने पर सड़क पर जलस्तर करीब 8 से 10 फीट तक पहुंच गया, जहां से ना तो पैदल और ना ही बाइक से जाना संभव था। ऐसे में हमने ट्रैक्टर की मदद ली और किसी तरह से गांव के भगवान सिंह का पुरा में ग्रामीणों के बीच पहुंचे। ग्राम सैतरी के भगवान सिंह के पुरा तक पहुंचने के लिए पैदल जो मार्ग है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर 8 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है और हमें ट्रैक्टर की मदद लेनी पड़ रही है इस पूरे रास्ते को पार करने के लिए, ताकि गांव की जो तस्वीरें हैं, गांव में जो घरों में पानी भरा चुका है, ये हम लोगों तक पहुंचा सकें। इसलिए अब ट्रैक्टर के सहारे हम भगवान सिंह के पुरा पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैक्टर में सवार होकर किसी तरह हम सैंथरी गांव के भगवान सिंह का पुरा पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर हम हैरान रह गए, क्योंकि ग्रामीणों के घरों और गलियों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ था
और वो किसी तरह अपना सामान समेटकर सुरक्षित स्थान पर जाने की जुगत कर रहे थे। उनकी परेशानियों को सुनने ना तो कोई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचा था और ना ही कोई प्रशासनिक बड़ा अधिकारी उनकी सुध ले रहा था। ऐसे में वो मदद के इंतजार में बैठे। ग्वालियर के सैतरी गांव में अभी हम भगवान सिंह के पुरा पर है। यही जो पुरा है सबसे ज्यादा प्रभावित है बाढ़ को लेकर। और आप देख सकते हैं तस्वीरें पानी में खुद तकरीबन 4 फीट 5 फीट पानी के बीच में भी एक घर में मौजूद हूँ। ग्राउंड जीरो पर मैं भी मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं जो पुरुष है घर के अंदर तकरीबन घुटनों से ऊपर तक पानी में डूबे हुए हैं। और हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इतने पानी में वो पिछले 3 से 4 दिन से कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरीके से खा पी रहे हैं और बच्चों को किस तरह से वो स्कूल भेज रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सिंह। अच्छा, किस तरह से ये दिक्कतें आपको कब से आ रही है? कम से कम 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से कितना फीट पानी पूरे गांव में आ गया? पानी 1 फुट डेली बढ़ रहा है। 1 फुट पानी डेली बढ़ रहा है। तो अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद वगैरह कोई नहीं है, कोई मदद नहीं है प्रशासन की तरफ से। केवल वहाँ से झूठ बोल देते हैं कि हमारे यहाँ आ रहे हैं, कोई नहीं आया है। तो फिर घर में अब खाना वाना कैसे बन रहा होगा? खाना माना सब बाजार से लेके आ रहे हैं। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा, स्कूल में पढ़ते हो आप? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? राजकीय स्कूल बरौली। तो अब स्कूल आना जाना हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं जा पा रही हो? पानी की वजह से। पानी की वजह से निकल नहीं पा रहे, रास्ता बंद है। पढ़ाई में दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा? पढ़ाई नहीं हो पा रही। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि खाना वाना कैसे बन पा रहा है? खाना कोई बिना खाने के तो आदमी रह नहीं सकता। नहीं है, चाय पानी पी लेगा टोस्ट वगैरह खा लेते। अगर चाय पी लेंगे टोस्ट खा लें बस। और तो उधार ले ले पैसे ना आते, कैसे नहीं? कपड़े वगैरह सब डूब गए आपके? ये तो कछु ना, अब हम पे गैस ना आते, हम पे गैस वगैरह ना आते। बेटा अलग हो तो बहू भाई हो। आप बताइए, आप घर की गृहिणी हैं, रसोई की जिम्मेदारी आप पर है, तो किस तरह से अब जीवन यापन हो पा रहा है परिवार का? नहीं हो रहा है, क्योंकि बर्तन भी थे खाने पीने को, वो भी सारे उसमें दब गए। जब मकान टूट गया हमारा, उसमें सारे बर्तन दब गए। अब क्या खाया और उसका मतलब तो भाई बहुत समस्या खराब है। अच्छा, घर में पशु भी होंगे, गाय भैंस वगैरह, तो अब उनकी क्या स्थिति है? उनको छोड़ दिया है सर। उनके लिए खाने के लिए वो तो पूरा बह गया सर। बहुत परेशानी है, उनको छोड़ दिया है, ऐसी भूखी प्यासी घूम रही हैं। तो ये आपने देखी, ये सिर्फ एक घर की तस्वीर है। ऐसे तमाम तकरीबन 1000 लोगों की आबादी है इस पूरी गांव में, इस पूरे जगह पर। तो ऐसे में अब दूसरे घर की तरफ हम रुख करेंगे और वहाँ भी देखेंगे कि आखिरकार वहाँ के हालात किस तरह के हैं। सैंतरी के गांव भगवान सिंह का पुरा के ज्यादातर घरों में पानी भर चुका है और घरों के बाहर भी बदबूदार गंदा पानी भरा पड़ा है। ऐसे में लोगों के साथ साथ पालतू मवेशियों के भरण पोषण की परेशानी भी है। पालतू मवेशियों का चारा भी पानी की भेंट चढ़ गया है। ग्रामीणों के खेत खलियान में खड़ी फसलें भी चौपट हो गई हैं। बदबूदार पानी से बीमारियों का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बिना मदद के एक एक दिन काटना भी ग्रामीणों के लिए मुश्किल हो रहा है। ग्राम सैतरी में भगवान सिंह के पुरा में बने एक और घर पर हम अभी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो पानी है वो लगातार दिन ब दिन इस पूरे गांव में बढ़ता जा रहा है। और जिस घर में हम अभी पहुंचे हैं उस घर में के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पशु हैं, परिवार ने जो पाल रखे हैं, भैंसे हैं, वो भूखे प्यासे अभी पानी में बंधक बन गए हैं। साथ ही इस घर के परिवार के जो और लोग हैं वो यहाँ हैं, हम उनको भी दिखाएं किस तरह से वो जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो घर हैं, घर के कमरों में पानी भर गया है। तकरीबन 3 से 4 फीट का पानी भर चुका है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये पानी भरा हुआ है। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि सबसे पहले तस्वीरें दिखाए कि किस तरीके से जो घर है भगवान सिंह के पुरा का वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। गांव में पानी इतना भरा है कि हद से ज्यादा बता नहीं सकते आप। घर के ऊपर सोना पड़ रहा है। जो फसल हमने लगाई थी वो भी बर्बाद हो गई। पानी निकलने का कोई प्रयास कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहा है। और प्रशासन से हम यही चाहेंगे कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसका कुछ प्रशासन अपनी तरफ से कुछ करे। 2 दिन से हमने खाना नहीं बनाया क्योंकि पानी इतना भरा हुआ है।
क्या क्या फल बोल दिया। हमने धान और बाजरा लगाया था, तो धान भी चली गई और बाजरा भी गया। कितना पुराना गाँव आपका? गाँव को तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन हमारा मेरे देखते देखते मेरे कभी इतना पानी नहीं आया जितना अभी आया। क्या क्या कारण है ये पानी इतना बढ़ रहा है? कारण ये है कि पहले एयरफोर्स में निकलता था पानी, लेकिन अभी मेरे अंदर रुका हुआ है पानी। अगर एयरफोर्स अगर जाने देगी तो ये खाली हो पाएगा, वरना खाली नहीं हो पाएगा। अभी 2 दिन और देखते हैं, नहीं तो फिर खाली करके जाएंगे। पानी भरा हुआ है साहब, इस गाँव में बीमारी फैलने की समस्या है। आप प्रशासन को हम निवेदन करते हैं, हमारी जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। गांव में पानी से बहुत बड़ी परेशानी है साहब, फसल बर्बाद हो चुकी है। धान गेहूँ ज्वार बाजरा सब्जी कुछ नहीं है साहब। गांव की एक ही रास्ता, उसमें 4-5 फुट पानी है साहब, आता जाता बिल्कुल बंद हो चुका है। वो बीमार किसी आदमी को नहीं ले जा पा रहे हैं। 4-5 दिन से ना कोई डॉक्टर आ रहा है ना साहब, या कोई सुनवाई है साहब की तरफ से। भगवान सिंह का पुरा में ग्रामीण या तो अपने घर की दूसरी मंजिल पर रहने के लिए मजबूर है या फिर पलायन कर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। गांव के बच्चे पिछले 5 दिन से स्कूल नहीं गए हैं और वो बीमारी फैला रहे बदबूदार पानी में नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। नगर निगम सीमा के वार्ड क्रमांक 62 के अंतर्गत आने वाले ग्राम सेंथरी में स्थित भगवान सिंह का पुरा के आसपास बरसात के पानी की ठीक ढंग से निकासी न होने के कारण लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। बीते 5 दिन से ग्रामीण अपने परिवार के साथ नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। ऐसे में 1000 से ज्यादा वोटिंग की आबादी वाले गांव को सरकार और स्थानीय प्रशासन से एक बड़ी मदद का इंतजार है ताकि हालात सामान्य हो सके। तो इस घर में आप देख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 फीट जो पानी है वो भरा हुआ है और गंदा पानी है। इससे जो घर के सदस्य है उनमें बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। गांव में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। और जो घर के सदस्य है वो अभी खटिया पर बैठे, बच्चे भी बैठे हुए। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस परेशानी से वो लोग जूझ रहे हैं। घर की बेटी बैठी हुई है, बेटी से बात करेंगे। स्कूल जाती हो आप? जाना हो पा रहा होगा? नहीं जा पा रहे। किस तरह से आप जीवन यापन कर रहे हो? सुबह से शाम तक किस तरह से चल रहा है इस समय? ऐसे परेशान है, 2 दिन हो गए ऐसे ही बैठे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि पानी भरा है 24 घंटा से ऊपर हो गए, तो इस कारण से खाना पीना नहीं हो पा रहा है, सो नहीं पा रहे, सब कुछ बह गया पानी में। डर नहीं लगता कहीं कोई कीड़ा या कोई डर ऊपर पहुँच जाती है ऊपर। सोना वोना सब छत पे हो रहा है? हाँ सब कुछ हो रहा है। नीचे की क्या स्थिति है घर की? नीचे क्या सब मतलब जो भी था सब बह गया, जो भी था हमारा घर का। जो अभी कितना भरा होगा, 4 फुट से ऊपर है। घर की गृहिणी भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। घर तो सिर्फ उन्हीं को चलाना है। घर का जो सामान है वो किस हालात में है इस समय? घर का सामान से सारा नष्ट है गया। क्या करें, खाना ना खाया, 3 दिन हो गए खाना भी नहीं खाया, कुछ वो हो गया। पानी पूरे गांव में बह रहा है, कीचड़ का बदबूदार पानी है। तो ऐसे में खाना पीना खाने की भी इच्छा होती है। खाने की क्या भाई, गंदगी बढ़ रही है, खाने की क्या 2 दिन है खाना ही ना खाया। तो खाना खाए बनाने की जगह ना, खाना खाएंगे कहाँ? क्या कहेंगी जिला प्रशासन से या मुख्यमंत्री से? क्या क्या कहना चाहेंगी? क्या कहेंगे भाई, दे मैन कहाँ बनाएंगे, कहाँ वो होगा, खाना पीना कहाँ करेंगे, सिर्फ खराब है वो हमारा सामान। गाँव के होगी ये पानी जो कितने साल पुराना गाँव है? ये पूरा गाँव है 50 साल पुराना। कब से पानी भर रहा है इस गाँव? गाँव में इसी साल भरा है, पहली बार ही भरा है। 5 दिन हो गए इनके घर में खाना नहीं बनाया बिल्कुल भी, ना खड़ पा रहे हैं ना जा पा रहे हैं। तकरीबन कितनी आबादी होगी पूरे गाँव की? होगा कम से कम 5,000 घर की बस्ती, 500 की। 50-60 घर हैं और लगभग इसमें 400-500 लोग हैं। 4-5 दिन से जो है हम लोग परेशान हैं। कमिश्नर से भी बोला है, कलेक्टर से भी बोला है, हमने निवेदन किया है, मिलके भी आए हैं, फोन भी करवाया है, नेताओं को बताया है, लेकिन आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। बस सिर्फ आश्वासन दे देती है, हमारी मशीन आ रही है, हमारी टीम घूम रही है, या कोई ना तो टीम दे रही है, ना रात कार्य कर रहे हैं, ना हमें पलायन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, सांप बीच में तैर रहे हैं और बहुत दिक्कत है। बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है। बीमारी तो अब गंदा पानी है तो बीमारी तो स्वाभाविक ही है, यहाँ फैल सकती है। कुछ भी हो सकता है, जब हम भूखे ही मर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ हमारे मकान भी गिरने की स्थिति बन गई है, कुछ मकान तो गिरना शुरू हो गए हैं।
हमने प्रशासन से इन्हें पलायन करने की, दूसरी जगह विस्थापित करने की भी बात कही है, लेकिन हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। कुछ परिवार भी पलायन कर गए इस गांव से, चले गए कहीं। हाँ चले गए, कुछ लोग परिवार के थे वो निकल गए, घर गिर गए तो निकलेंगे, वे क्या खाएंगे क्या जाएंगे। और उनके पशु पक्षी से भाग गए, पशु हुई जिंदगी उनने क्या करे, मजबूरी के मारे ढीलना पड़ा हर एक चीज। और वही पूरी समस्या है गाँव की। और इस चीज की बस, और ये चीज की कोई शासन सुनना नहीं है, ना कलेक्टर सुनना, ना कोई सुनना। इस चीज की बहुत बड़ी परेशानी बढ़ गई है। झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि आ रहे कोई नहीं आता है यहाँ देखने के लिए। ये सारे लोग बहुत परेशान हैं। ये कैथरी के भगवानपुरा गांव के लोग हैं जो नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है, और प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा अभी तक इनकी किसी भी तकलीफ को जानने के लिए गांव में नहीं पहुंचा है। ऐसे में बीमारियां अब इस पूरे गांव में घर करने लगी हैं और खाने पीने की भी किल्लत इस पूरे गांव में आ गई है। ऐसे में अब इनको एक बड़ी मदद की जरूरत है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।